हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक। इस ट्रिक में आज हम आपको बताएंगे कनिष्क के दरबारी कवि। जी हाँ, वो भी एक ट्रिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से काफ़ी कनिष्क से संबंधित काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। तो जो यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे या कैसे उसको करेंगे। जैसे कि कनिष्क के दरबारी कौन से थे, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें आपको कन्फ्यूजन कर देगा। अब आप कन्फ्यूज हो गए और आप आंसर नहीं दे पाएंगे, अब देंगे भी तो एक तरह से तुक्का टाइप का। तो फिर आखिर क्या करें आखिर इस तुक्का को सही करने के लिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रिक जिसमें आपको कनिष्क के दरबारी कवि अगर कोई भी पूछ लिया तो आप हमेशा के लिए सही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक आपके लिए। ट्रिक आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ट्रिक है हमारी, देख लेते हैं। ट्रिक बहुत अच्छी है। ट्रिक है आपन चश्मवा। हर आदमी का चश्मा होता है। जैसे मैंने चश्मा लगाया है तो आपन चश्मवा यानी कि अपना चश्मा, चश्मवा यानी कि आपन चश्मवा। हर व्यक्ति का जो चश्मा है वो अपना होता है, इसलिए आपन चश्मवा करके सारे जो दरबारी कवि हैं कनिष्क के, वो आपको हम इस वीडियो में सिर्फ इसी जो 7 वर्ड्स हैं इसी से करा देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से दरबारी कवि थे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक बटन, अगर अभी तक वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी फटाक से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। आज से क्या हो जाएगा, अश्व घोष हो जाएंगे। अश्व घोष, आ से अश्व घोष हो जाएंगे। पा से कौन हो जाएगा, पार्स हो जाएंगे। अभी हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी में बात करेंगे। पा से पास हो गए। ना से नागार्जुन हो गए। नागार्जुन की बात करें तो भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है, नागार्जुन को, यानी कि भारत के आइंस्टीन की उपाधि किसको दी गई है, नागार्जुन को दी गई, भारत के आइंस्टीन। आइंस्टीन अगर परीक्षा में पूछ ले तो आपको कभी गलत नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ से देखना है कि क्या किससे हो जाएगा। चरक, चरक जो थे वो आयुर्वेद के थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। परीक्षा में पूछ ले, गलत नहीं करना है, सही करके आना है। तो चरक जो चरक संहिता के जो है को कौन थे, लेखक थे। उसके बाद सा से क्या हो जाएगा आपका, सा से आपके हो जाएंगे संघरक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, संघरक्ष हो जाएंगे। परीक्षा में पूछ लेता है, आपको गलत नहीं करना है, इसी प्रकार से पढ़ते रहना है। संघरक्ष हो गए। अब माँ से कौन हो जाएगा, महाचेत हो गए, महाचेत हो गए। अब यहाँ से आपने देख लिया आपका अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, चरक, संघरक्ष, महाचेत व वासुमित्र। वा से कौन हो जाएंगे, वासुमित्र। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कनिष्क के। तो कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। जो वर्तमान में भारत में जो संवत चलता है वो शक संवत ही चलता है। 78 ईस्वी में ये चलाया था। 78 ईस्वी में जो है शक, ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको तो हम नीचे दिखा देते हैं। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। शक संवत ये कब चलाया था, 78 ईस्वी में चलाया था। तो परीक्षा में पूछ लेता भारत सरकार द्वारा कौन सा संवत मान्य है, तो शक संवत मान्य है। 78 ईस्वी में इसको चलाया गया था। तो ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको यहाँ से हमेशा याद रखना है। अब कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ये पूछ लेता है भारी मात्राओं में स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई थी, भारी मात्राओं में स्वर्ण मुद्रा कनिष्क ने चलवाई थी। मात्राओं में स्वर्ण मुद्रा। अगर आगे हम बात करते हैं तो अगर हम कनिष्क से संबंधित बात कर लेते हैं तो कनिष्क ने कनिष्कपुर की स्थापना की थी। किस शहर की स्थापना की थी, कनिष्कपुर की। परीक्षा में पूछ ले तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए हम आपको बताते चलते हैं। कनिष्क ने कनिष्कपुर की
स्थापना की, परीक्षा में पूछ ले आपको याद रहेगा हमेशा, स्थापना की। कनिष्क ने शख्स हुकूमत चलाया, कनिष्क ने ही आपके 78 भारी मात्राओं में सोने की मुद्रा चलाई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे अश्वघोष की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, बुद्ध चरित की, बुद्ध चरित की रचना की थी, रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का क्या कहा जाता है? रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित जो है बौद्धों का रामायण है, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ ले कि बौद्धों का रामायण कौन है, तो बुद्ध चरित है, जो कि अश्वघोष द्वारा जो है क्या हुआ था, अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गए हमारे नागार्जुन के। तो हमने बताया कि इन्होंने भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? माध्यमिक सूत्र की, माध्यमिक सूत्र की। परीक्षा में पूछ ले, याद रखिएगा। काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने अपना काम करना है। बाकी एग्जामिनर क्या करता है आपसे मतलब नहीं होगा। तो ये है चरक संहिता हो गई, आयुर्वेद का ग्रंथ हमने आपको बता ही दिया। आगे संरक्ष थे, उसके बाद वासुमित्र थे, उसके बाद महाचेत हैं। तो वासुमित्र से अगर संबंधित अगर हम बात करते हैं तो वासुमित्र ने महाविभास की रचना की थी। किसकी? महाविभास की रचना की थी, याद रखिएगा। यहाँ से परीक्षा में पूछ लेता है। तो ये है। अब महाविभास जो है बौद्ध धर्म का विश्व ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का विश्व ग्रंथ है। परीक्षा में पूछ लेता है प्रश्न, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म का विश्व ग्रंथ। तो ये हो गया आपका अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, चरक, संघर्ष, महाचेत, वासुमित्र, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि हैं। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको इस प्रकार से एक ही ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये रही ट्रिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।